बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल क्या चल रही है इस वक्त, इक़्तिदार के आलमी ऐवान हो या फिर हमारे कौमी ऐवान हो, इक़्तिदार के अदालतें हों या सहाफ़त हो, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ के चर्चे हैं और पाकिस्तान की सियासत पर पिछले 2 साल से एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो हावी है और उसी के इर्द गिर्द हमारी सियासत, हमारी सहाफत, हमारी अदालत घूम रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारे साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनकी हुब्बुल वतनी, जिनकी तजर्बाकारी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता, उन्हें मुक़य्यद किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है और वो एक साइफर केस में डाला हुआ है जेलों में। इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में भी आज उसके चर्चे थे और उसकी बहुत ज़्यादा डंके की चोट पे डोनाल्ड लू ने कुछ बातें की और पाकिस्तान में के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तिया पांचा करके बता दिया कि ये पाकिस्तान में एक फ्रॉड इलेक्शन करवाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन चोरी हुए, मैंडेट चोरी हुआ, उसकी वजह से पाकिस्तान हर जगह पे रुस्वा हो रहा है। लेकिन मैंडेट चोरों को कोई फिक्र नहीं, वो शेम प्रूफ हैं और उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि अखलाकियात क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है और ये सब कुछ किस चीज़ का नाम है, आइन और कानून। बहरहाल साइफर की सियासत घूम रही है जी। और साइफर होता क्या है? साइफर एक मरासला होता है जो कि किसी भी मुल्क का सिफारत खाना अपने मुल्क को भेजता है और सिफारतकारों के साथ इल्म में कोई भी ऐसी बात आए जो कि टॉप सीक्रेट हो, जो कि बहुत ही सेंसिटिव हो, तो वो कोड वर्ड्स में एक मरासला भेजता है अपने मुल्क को और उसके बाद उसको मुतल्लिका वजारत खारजा, दफ्तर खारजा, मुतल्लिका अमला उसको डीकोड करता है और उसको सादा जुबान में बयान करता है और उसके बाद आला हुक्काम के नोटिस में लाया जाता है। ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस है। और लेकिन इमरान खान साहब को हटाने के लिए जो साइफर आया, वो साइफर पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो चुका है और उसकी मशहूरी की वजह यह है कि इमरान खान साहब ने उसका पीछा किया और उस साजिश और मदाखलत के ताने बाने और उन धमकियों के ताने बाने जानने की कोशिश की और जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, इसीलिए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आज जेल में हैं। और वो सिर्फ इसलिए जेल में हैं कि उन्होंने कौमी मफादात के मुताबिक, कौमी सलामती के मामले के मुताबिक उन्होंने आवाज़ बुलंद की और आवाज़ बुलंद करके अपने अवाम को उन्होंने इन्फॉर्म किया, अपने आला हुक्काम को इन्फॉर्म किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को बताया, पाक बहरिया के सरबराह को बताया और उसके साथ साथ उन्होंने पार्लिमान को बताया, स्पीकर कौमी असम्बली, पार्लिमान, पार्लियामेंटेरियंस, विफाकी काबीना, सेनेट के चेयरमैन, सेनेटर्स, उन सबको बताया कि जनाब आपके मुल्क में मुदाखलत हो रही है और आपके हुकूमत के फैसले किसको बनाना है और किसको गिराना है, ये मुल्क से बाहर साजिशों के ताने बाने हो रहे हैं और मुदाखलत भी हो रही है और धमकियां भी मिल रही हैं। और ये जो कुछ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ये सारी की सारी स्पॉन्सर्ड है, इंजीनियर्ड है, मैनिपुलेटेड है और बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि उसमें बड़े बड़े नाम थे। साइफर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सिर्फ एक शख्सियत है हमारे मुल्क में जिनको साइफर के बारे में इल्म नहीं कि साइफर होता क्या है। और उन्होंने, और वो है हमारी वजीर आला जो कि फॉर्म 47 के तहत आई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोई भी मुल्क हमें साइफर नहीं भेजेगा। जबकि साइफर कोई मुल्क नहीं भेजता, अपने ही मुल्क के सफारतकार एक मरासला भेजते हैं जो कोड वर्ड्स में होता है, जो खुफिया जुबान में होता है और इसलिए भेजा जाता है ताकि मुतल्लिका मामला, हसास मामला, वो सिर्फ और सिर्फ आला हुक्काम तक पहुंचे और उसके बाद फिर उसको ज़ाया कर दिया जाता है जब उसको अनफोल्ड किया जाता है, डी कोड किया जाता है। तो बहरहाल जी, कल हियरिंग हुई और वाशिंगटन में भी इसके चर्चे थे और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसी के चर्चे थे। हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। सलमान सफदर साहब जो हैं वो बता रहे हैं डिटेल्स। 5 दिन से हियरिंग हो रही है और जिस बेहुदा तरीके से ट्रायल किया गया, क्योंकि हुक्म हाकिम था कि हर सूरत में सजा सुनानी है और इमरान खान साहब को किनारे लगाना ही लगाना है, तो ठिकाने लगाना है, बल्कि किनारे तो नहीं ठिकाने लगाना है। यहाँ तक कि साइफर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला तरीन अदालत जो है, वो भी इसको एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं उन्होंने दी और उन्होंने भी इसको कौमी सलामती का मसला
नहीं जाना, ना ही गद्दारी और ना ही बगावत, और उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानतों पर रिहा करने का हुक्म दिया। और इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो रिहा हो जाते तो वो मुतहर्रिक होते और इलेक्शन से पहले बाहर आते और पार्टी के उमूर देखते, लिहाजा ये जो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट था वो खराब होता। इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जेल में ही रखा गया और उनको कभी सजाए मौत की धमकियां दी गई, कभी कुछ किया गया, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और उनकी फैमिली को भी। तो ये सब कुछ ना हो सका क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। इसलिए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं और वो भी हैरान हैं कि किस बेहुदा तरीके से ये ट्रायल कंप्लीट किया गया। तो सुनिए सलमान सफदर साहब क्या बता रहे हैं। देखिए, अभी तक इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब के अगेंस्ट कोई भी ऐसा सरकमस्टांस नहीं है जो कि उनके खिलाफ अभी तक गया हो। इस अपील की सुनवाई में ये जब से शुरू हुई है, पॉजिटिव बात यह है कि आज 5वां कंसेक्यूटिव लगातार दिन है जो अपील सुनी जा रही है और बहुत बारीकी से सुनी जा रही है। उसकी वजह यही है कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और बड़े अजीबोगरीब हालात में केस कंक्लूड हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वो तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं और हमारा भी ये काम है कि हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली असिस्ट करें कि ये केस कैसे कंक्लूड होता है, क्या प्रेशर्स थे इस केस में, किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के अपॉइंटेड वकला को मैदान से हटाया गया और वकला को मैदान में लाया गया, और वकला को मैदान में लाने का मकसद सिर्फ एक था कि लीगल फॉर्मेलिटी रातों रात फुलफिल हो जाए, 2-2, 3-3 सवाल पूछ के गवाह भुगताए जाए, 10 गवाह एक दिन में, 10 गवाह एक दिन में, कुल मिला के 21 गवाह 48 आवर्स में। जो आज कोर्ट ने सबसे शॉकिंग चीज ऑब्जर्व की, मैं नहीं कहता कि जजेस का क्या रिएक्शन था, पर मेरा ख्याल है कि वो शॉकिंग लगी जजेस को कि इन वकला को इतने मुश्किल केस में, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30-32 दिन तक बेल सुनी, जिसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगातार आज 5वां दिन है सुन रहा है, ये नौजवान 2 वकला एक रात पहले जिनको जिम्मेदारी थमाई जाती है, फाइल नहीं थमाई जाती, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगले दिन सुबह वो जितने मर्जी ज़हीन हो, जितने मर्जी काबिल हो, जितने मर्जी उनकी स्टैंडिंग हो, वो अगले दिन सुबह आते हैं कोर्ट में और वो एक दिन में 10 गवाह रिकॉर्ड कर जाते हैं। इस पर रिएक्शन था जजेस का, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। उन्होंने ये भी आज पूछा कि ये वकला कब अपॉइंट किए जाते हैं। मैंने कहा ये तब अपॉइंट किए जाते हैं सबसे पहले जब किसी एक्यूज्ड को माली दुश्वारियां हो, वो कंगाल हो, जिसको हम पॉपर कहते हैं। नंबर 2, व्हेन ही इज अनरिप्रेजेंटेड। सो ना माशाल्लाह दोनों ही एपेलेंट्स, दोनों ही हमारे क्लाइंट साहिब हैसियत हैं। जितने भी आप केसेस बना लें वो जैसे तैसे भी मैनेज कर रहे हैं, वो वकला को अफोर्ड कर रहे हैं, वो लीगल एक्सपेंस मैनेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ऐसी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये 18वां महीना शुरू हो गया है, 18 महीने हो गए, कई फ्रंट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, हर शहर में आप ईंट उठाएं तो नीचे से मुकदमा सर निकालता है कि हमें इमरान खान के खिलाफ केस है, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस है। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो इसे कहते हैं ना अखीर हुई हुई है, मगर उसके बावजूद भी वो हर कोर्ट के आगे सर झुका रहे हैं, हर कोर्ट के आगे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको वो इंगेज कर सकते हैं, जिस वकील को, वो वकील, ये मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उनके वकला ने 17 महीने में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ा डिलीजेंटली अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है। कोई लॉयर केयरलेस नहीं है, कोई लॉयर रेकलेस नहीं है, कोई लॉयर अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। एक दिन वकील के ना पेश होने से, जिनको लीड काउंसिल सिकंदर जुल्करनैन सलीम, जिनका आप नाम सुनते रहे आज बार बार कोर्ट में, एक दिन उनकी दांत में तकलीफ हुई, वो अपना एक दांत निकालने गए, जज साहब ने सारे दांत बाहर निकाल दिए। मैं तो यही कहूँगा, अच्छा मसला एक दांत का था, उन्होंने कहा सारे दांत, एक दिन में 10 दांत एक दिन में निकाले और उससे अगले रोज बकाया 11 दांत निकाले, 21 दांत उन्होंने निकाल दिए और 10-10 साल सजा जो है वो उन्होंने थमा दी। ये बस आमद हुई, आई एम सॉरी बट आई हैड टू से इट। सो बात ये है कि जल्दी किस बात की थी जज साहब को, उनको हेस्ट किस बात की थी, उन्होंने कौन सा टारगेट था जो उन्होंने अचीव करना था, जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। और एक और बात कहता रहूँ, आपके सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं
केस खुदा ना खास्ता रिमांड की तरफ तो नहीं जा रहा, हरगिज नहीं जा रहा, हरगिज नहीं जाने देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ। क्या वजूहत? अब एक और सुनिए जी कि रिमांड की तरफ, क्योंकि रिमांड जो है वो एक रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि रिमांड बैक कर दें, दोबारा से ट्रायल कर दें, ट्रायल गलत हुआ है तो ये एक और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, एक और सियासी इंतकाम का नया बाब शुरू करने का इरादा है, इसलिए कि इस केस में तो कुछ है नहीं। और अगर ये केस खत्म हो जाता है तो इमरान खान साहब तो सुरखरू हुए पूरी दुनिया में, शाह महमूद कुरैशी साहब सुरखरू हुए, और जिन्होंने ये मुकदमा बनाया और ये इतना ज़्यादा पहाड़ खड़ा किया, उनकी हैसियत क्या होगी? असल ये खौफ है। सुनिए जरा अब रिमांड बैक पे उनका क्या है रद्द-ए-अमल। नहीं देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ। क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है ये साइफर ट्रायल। आप जाके रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको कॉस्ट पता लगेगी। कितनी दफ़ा, पहले हमारी दिक्कतें छोड़ दें, कितनी दफ़ा सरकारी गवाह बाहर के मुल्कों से लाए गए और उनको ठहराया गया, कितनी दफ़ा उन पर जिरा हुई, कितनी दफ़ा उन पे गवाह का नंबर लगा, कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिबिट हुआ, कितनी दफ़ा चार्ज फ्रेम हुआ, 56 टाइम तो नंबर लग गए हैं गवाहों पे। एक केस की 3 दफ़ा तो बेहुरमती हो चुकी है, ये चौथी दफ़ा ना करें। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बात अहम है। वो CSS की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और मियाँ बीवी की लड़ाई की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, कोशिशें होती हैं। चौथी कोशिश, चौथा मौका ना कभी किसी को मिलता है, ना देना चाहिए। और मौका भी इसलिए नहीं मिलना चाहिए जब गलती भी सरकार की हो, जज की हो और प्रोसिक्यूशन की हो, उसका खुमियाजा कभी भी मुल्जिमों को नहीं भुगतना चाहिए। ये ज्यादती बिल्कुल नहीं होगी रिमांड वाली। जब एक दफ़ा और जब 5 दिन हो जाएं अपील्स को सुनते हुए, तो फिर ये इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। इतने घंटे हो गए, 10 घंटे अदालत के आगे सारे मेरिट्स खुले। इक्विटल की मैं आपको सबसे बेस्ट 2 ग्राउंड्स दे जाता हूँ। कंप्लेंट में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं है, उनका रोल ही नहीं है। इंक्वायरी पहले ही शुरू हो जाती है। 2 मुल्जिमों को बड़े तरीके से बीच में से निकाल दिया जाता है। 17 महीने ये केस इंक्वायरी सस्पेंड रहती है और FIR की ताखीर है। इस केस में आजम खान जो मरकजी गवाह थे, उन्होंने कोई बयान इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अदालत में नहीं दिया। और जब उन्होंने बयान खिलाफ नहीं दिया तो उनको सरकार ने क्यों ना उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया, क्यों ना उन पर जिरा की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात, पूरा केस आपसे पूछता हूं, मुद्दा क्या है आप बता दें। साइफर केस के अंदर है ही नहीं। जज साहब हैरान है, जब मुद्दा ही नहीं मौजूद तो ये प्रोसिक्यूशन किस बात की। आपको एक बात बता देता हूँ, सेक्शन 14 कहता है जब सेंसिटिव एविडेंस आएगा तो पब्लिक को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नहीं लिखा सेक्शन 14 में कि सेंसिटिव एविडेंस ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब सेंसिटिव एविडेंस ही बाहर निकाल दिया तो केस खड़ा ही नहीं हो सकता, चाहे 10 दफा रिमांड करके नीचे भेज दें, ये हमेशा ही बरी होगा। सो व्हाई नॉट टुडे। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये जनाब उन्होंने एक बात बताई है, पते की बात। अब एक और सुनिए जी, मुख्तसर कुछ और, ताकि मामला क्लियर हो जाए और फिर आपको बताता हूं कि इस केस का बनना क्या है। 100% दिस इज अ केस ऑफ इक्विटल। आपको उसकी इंडिकेशंस बता देता हूँ। कंट्रोवर्शियल केस है, उसमें कोई दो राय है नहीं। रात की तारीकी में हुआ, कोई दो राय नहीं है। हेस्ट में हुआ, जल्दबाजी में हुआ, उजलत में हुआ, कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दे दी हुई हैं अपनी बेल में और बेल ग्रांट की हैं, वो काफ़ी हैं। आपने स्पीचेस सुन ली हैं। मैं कहता हूँ आप छोड़ दें, मैट्रिक का बच्चा, छठी जमात का बच्चा, अब वो इंटेलिजेंट होता है, छठी जमात का बच्चा, उसको आप ये दोनों तकारीर सुना दें, शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोगों की प्रोसिक्यूशन हो रही है और जोड़ी बना के हो रही है। इसको ऑक्सब्रिज प्रोसिक्यूशन कहूँगा मैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत आज रिपेंट करेगा, रिग्रेट करेगा कि हमारे काबिल, मैंने जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब भी तकारीर की हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, बड़ी एहतियात से बोलते हैं, बड़ा नपातुला बोलते हैं। उस तकरीर में भी बड़ा नपातुले बोले। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हाई कोर्ट ने भी यही कहा। उनको उस तकरीर पर 10 साल के लिए अंदर रखा हुआ है। इट इज अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये केस है मुकम्मल तौर पर बर्रियत का, बाइज्जत बर्रियत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इंशाअल्लाह आगे आगे हम बढ़ेंगे और ये मामला खत्म होंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।